Hello everyone, welcome back to my channel. Here I am back with another video and I hope you all are doing well. So this video is going to be a productive study vlog and आज मैं पढ़ने बैठी थी 6-7 बजे होंगे उस टाइम पे, क्योंकि आज हमारे स्कूल में रंगोली कंपटीशन था। तो मैं थोड़ी लेट आई थी और फिर मैं थोड़ा रेस्ट करने लगी एंड फिर मैं पढ़ने बैठी 7 बजे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट की बनाना अपना शेड्यूल, जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो में बताई थी कि आई हैव टू मेक शेड्यूल, क्योंकि मेरे को अपने बैकलॉग्स एंड सिलेबस कंप्लीट करने हैं, क्योंकि मेरा ज़्यादा हो नहीं पा रहा था। मैं एक दिन में एक लेक्चर से ज़्यादा देख नहीं पा रही थी। तो इसलिए मैं सोची कि एक मैं टू डू लिस्ट बनाऊँगी 10 या फिर 12 दिन का पूरा मिला के, एंड उसमें मैं सारा लिखूँगी उसमें मैं क्या क्या करूँगी एंड मेरे को वो कंप्लीट करना होगा एक एक दिन में। तो अभी मैं कर रही थी मैथ का, ये मेरे शेड्यूल में नहीं था, ये मैं पहले का जो था मेरे को करना था 13.2 का एक्सरसाइज एनसीईआरटी में से, तो वो मैं नहीं की थी। उसमें का 2 क्वेश्चंस मैंने किया था एंड उसके बाद मैं नहीं की थी, तो वो मेरे को कंप्लीट करना था। एंड अभी मैं 1-2 सब्जेक्ट्स पहले का भी करूँगी जो कि मैं छोड़ चुकी हूँ, एंड उसे करने के बाद जो मैं अपने टू डू लिस्ट में लिखी हूँ वो मेरे को कंप्लीट करना है। तो मैंने जो भी लिखा है उसमें वो जो है कंप्लीट करने के बाद ऑफ कोर्स मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसमें मैंने ज़्यादातर मैथ्स, साइंस एंड एसएसटी के ही कंप्लीट करने के लिए लिखे। तो उसे कंप्लीट करने के बाद आई विल सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड लेट मी टेल यू कि मैं कौन सा सैम्पल पेपर यूज़ करूँगी। तो आई विल यूज़ द सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ फिज़िक्स वाला। तो दिस इज़ द बुक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड ये जो है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का बुक है। इसमें एडिशनल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं एंड 2024 के सॉल्व पेपर्स हैं। और इसमें 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर हैं जिसमें से 3 सॉल्व हैं और बाकी सब अनसॉल्व हैं। एंड अगर तुम्हें ये लेना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो कि अमेजॉन का है, और उससे तुम लोग ले सकते हो ये बुक। और तुम PW स्टोर से भी ले सकते हो ये वाला कूपन कोड यूज़ करके, इससे तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस बुक में सबसे पहले हर चैप्टर्स का चीट शीट्स है, माइंड मैप है एंड रिवीजन नोट्स है, जिसे तुम इजीली रिवाइज कर सकते हो अपने एग्जाम्स के टाइम, क्योंकि माइंड मैप बहुत स्टूडेंट के लिए इजी होता है याद करना। तो इतना अवेलेबल है। एंड जो सॉल्व पेपर है उसमें के सारे सॉल्यूशन हैंड रिटन है, एंड जो अनसॉल्व पेपर है उसके भी सोल्यूशन हैंड रिटन ही है। अगर तुम अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कर रहे हो एंड तुम्हें उसके आंसर चेक करने हैं, लाइक अगर तुम्हारा आंसर गलत भी आ गया तो तुम उसको एक्सप्लेनेशन जो दिया है वहाँ से चेक कर सकते हो और तुम ऐसे मतलब समझ सकते हो कि कैसे आंसर लिखें। एंड इसके साथ साथ हर पेज में तुम्हें एक ग्रे बॉक्स मिलेगा जिसमें कुछ कुछ जो जनरल मिस्टेक्स हम करते हैं उनको अवॉइड करने के लिए और कुछ टिप्स हैं वो दिए हुए हैं तुम्हें समझाने के लिए। एंड इसमें टॉपर्स के आंसर भी दिए हुए हैं कि वो कैसे आंसर लिखते हैं, जिससे तुम्हें ये पता चलेगा कि टॉपर्स आंसर कैसे लिखते हैं एंड उनके जैसे तुम भी लिख पाओगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस बुक। इसमें का ये मैथ्स है एंड इसके साथ साथ चारों बुक्स आते हैं। तो ये है सोशल साइंस का, देन साइंस का एंड इंग्लिश का। तो ये चारों बुक है मेरे पास एंड इसे मैं यूज़ करूँगी अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। एंड अगर तुम्हें लेना है तो तुम लोग जाके इसे ले सकते हो। तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसे मैं सॉल्व करूँगी। और अभी मैं यहाँ पे मैथ्स का कर रही थी क्वेश्चंस, और मेरे को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फार्मूले जो थे वो मेरे को अच्छे से याद नहीं थे। मतलब ये जो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला जो था वो मेरे को पूरा अच्छे से नहीं याद था, तो बीच बीच में कन्फ्यूज़न हो रहा था सॉल्व करते टाइम। तो इसलिए मैं अपना नोट्स उठा के देख ले रही थी उसका फार्मूला एंड अपने मन में ऐसे याद कर रही थी कि ये होगा, पर फिर मैं भूल जा रही थी। तो मेरे को वो अच्छे से भी याद करना है। तो उसको मैंने पूरा रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व किया 13.2 का। आगे का मैं 2 क्वेश्चन जैसे कि मैं बताई थी वो मैं पहले का सॉल्व कर चुकी थी। ये जो पीछे का क्वेश्चन थे 6-7, तो इसे मैंने सॉल्व किया है आज। तो इतना मैंने मैथ्स का किया एंड उसके बाद मेरे को करना था साइंस का क्लास। तो इसलिए मतलब ये जो साइंस का क्लास था ये मेरा बैकलॉग था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। तो इसलिए मैं साइंस का नोट्स खोल के बैठ गई एंड जो क्वेश्चन मैं लिखती हूँ उस कॉपी में, तो वो वाला कॉपी मैं खोल के बैठ गई, क्योंकि जो बीच बीच में क्वेश्चन करवाते हैं सर तो वो मैं कर लेती हूँ दूसरे कॉपी में, कि ताकि मतलब जब मैं चैप्टर को रिवाइज़ करने बैठूँ तो जो जो क्वेश्चंस वो करवाए हैं वो मेरे को अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगा सारा। तो वो मैं खोल के बैठी एंड इसका मैं लेक्चर का वीडियो भी नहीं बना पाई और ज़्यादा मैं लेक्चर भी नहीं देखी थी। आई थिंक मैंने आधा लेक्चर तक देखा था, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा लेक्चर था, तो वो मैंने देखा एंड उसके साथ साथ ही मैं नोट्स भी बनाती हूँ, तो वही मैंने नोट्स भी बनाया था उसी टाइम पे।
तो या उतना मैंने किया है। एंड उसके बाद मेरे को करना था एसएसटी का क्लास। ऑफ कोर्स ये भी बैकलॉग है ही मेरा, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा बैकलॉग बना है जैसे कि मैं बता रही हूँ। एंड उसके बाद मैं करने लगी एसएसटी का, जिसमें सिविक्स करना था। एंड इसमें लास्ट लेक्चर चल रहा था जिसमें आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी था। एंड इसके बाद तो पूरा सिविक्स ख़त्म हो जाने वाला है, मतलब पूरा सिविक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाने वाला है। तो ये लास्ट लेक्चर था, लास्ट में चैप्टर का। तो इसे मैंने सॉल्व किया एंड फिर से मैंने ये दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड किया था। थोड़ी इसकी क्वालिटी लो आई है, और इसलिए मैं वो साइंस का लेक्चर दूसरे फ़ोन से नहीं रिकॉर्ड की थी, क्योंकि हमेशा ऐसे क्वालिटी लो आ जाती है दूसरे फ़ोन से करने से। तो इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं लेक्चर के टाइम वीडियो ना ही शूट करूँ तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ उतना मैंने एसएसटी का किया। एंड एसएसटी का करने के बाद मैंने ये जो एसएसटी का था, ये भी पहले का था, ये भी मैं उसमें शेड्यूल में नहीं लिखी थी। एंड जो साइंस का था लेक्चर देखने वाला, वो मैं लिखी थी शेड्यूल पे, तो उसको मैंने कट किया था। तो इतना मैंने किया। एंड इसके बाद मेरे को करना था मैथ्स में ट्रायंगल चैप्टर मेरे को रिवाइज करना था, जो कि मैं अपने टू डू लिस्ट में लिखी थी आज के लिए, 30 अक्टूबर के लिए। मैंने लिखा था उसमें एक लेक्चर देखना है साइंस का, एंड उसके बाद ट्रायंगल चैप्टर को रिवाइज करना। इतना मैंने लिखा था। एंड उसके बाद मैं लिखी थी जो पिछला मेरा बचा है वो सॉल्व करना। तो इसलिए मैं सॉल्व करना मैं बोल रही हूँ, मतलब मेरा जो पिछला बचा हुआ था उसको कंप्लीट करना। तो उसके बाद मैं बैठ गई ट्रायंगल रिवाइज़ करने। वैसे मैंने पूरा रिवाइज़ नहीं किया था, क्योंकि ट्रायंगल का रिवीजन मैंने 2 दिन में बांटा हुआ है कि 2 दिन में मैं रिवाइज़ करूँगी। तो थोड़ा सा मैंने रिवाइज़ किया जो भी प्रूफ करने वाला था शुरू में, तो वो मैं की अपने नोट्स से। तो इतना मैंने किया है, एंड उतना ज़्यादा भी नहीं है ये। सो या दैट्स ऑल दैट आई डिड टुडे। एंड जो भी मैं अपना टू डू लिस्ट बनाई हूँ 12 दिन का, उसको मैं कल से अच्छे से कंप्लीट करने वाली हूँ। एंड आई विल बी ऑल्सो शोइंग इट टू यू इन नेक्स्ट वीडियो। So yeah, make sure to subscribe my channel, and I hope you enjoy this video. So don't forget to like.